नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉन सोलन की 7 वैकेंसीज़ के बारे में। 7 वैकेंसीज़ है। तो 10 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू वेस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन है, इंटरव्यू है। तो डायरेक्ट आपको जाना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फी 250 है जनरल के लिए और 63 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं। जो कि आपने यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट या यहाँ पे बनाना है तो वो बनाना है नॉनी सोलन पेएबल एट। तो यहाँ पे याद रखना है, जो भी बैंक वाले हैं कई बार वो डिग्री कॉलेज सोलन कर रहे हैं तो उस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इन फेवर ऑफ कंप्यूटर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी होता साहब ये को पता ही है। तो वैकेंसीज कौन कौन सी है? यंग प्रोफेशनल की 4 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 1 है, SC की 2 है, OBC कैटेगरी की 1 है। तो ग्रेजुएशन विद एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टाइपिंग स्किल हिंदी इंग्लिश, जो कि टाइपिंग की स्पीड आपकी चाहिए 25 और 30। आपको जाने वाला 1 साल वहाँ पे और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना, सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो नहीं, डिप्लोमा होना चाहिए। और आपको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे फिक्स सैलरी दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट प्रिपरेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे टाइप टेस्टिंग, एडिटिंग एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपसे कराया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो कि यंग प्रोफेशनल सेकंड है YP2। तो ओपन की 1 वैकेंसी है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इकोनॉमिक्स में और 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपके पास MA होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 25,000 को आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया दी कैंडिडेट्स विल मेंटेन कंप्लीट डाटा बेस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वैल्यूएशन, यहाँ पे बेस लाइन सर्वे असिस्टेंट इन डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट, जो कि आपका काम है काफ़ी लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं आप। बाकी नेक्स्ट यंग प्रोफेशनल YP2 जो कि थर्ड का ही है। तो यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसी है, एक ओपन के लिए, एक OBC के लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी फिजियोलॉजी इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच स्पेनिश जर्मन फ्रॉम रिकोगनाइज UGC, यहाँ पे फ्रॉम UGC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला तो आपके पास सोशियोलॉजी फिजियोलॉजी इंग्लिश संस्कृत किसी भी एक में, फ्रेंच या स्पेनिश जर्मन किसी एक में भी यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यहाँ पे जाइए आप भरिए एक्सपीरियंस इन द रिलेटिंग फील्ड। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, फिर भी अगर ना है तो भी आप चले जाइए। तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस और मैक्सिमम इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो और साथ में यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको 25,000 पर मंथ। बट यहाँ पे प्रायोरिटी उसे ही दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो वर्क क्या होगा? तो आपका देखिए द कैंडिडेट विद स्टूडेंट बैकग्राउंड विल बी engaged, sorry, the candidate with sociology background will be engaged in the execution of social equity plans. Candidate with physiology background will be engaged in counseling of the student। तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, तो एक में या तो यहाँ पे मेनली प्रेफर किया गया सोशोलॉजी यहाँ पे फिजियोलॉजी, बट यहाँ पे आगे अगर कोई यहाँ पे नहीं मिला तो फिर इंग्लिश संस्कृत वाला भी यहाँ पे चल ही पड़ेगा इनके लिए। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मेनली जो बताया गया है इनके पास होना चाहिए सोशोलॉजी फिजियोलॉजी वालों को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बट कोई भी जा सकता है वहाँ पे क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में कम होंगे तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए दी कैंडिडेट विद दी लैंग्वेज बैकग्राउंड, तो यहाँ पे नीचे लिए गए लैंग्वेज के लिए पढ़ाया जाएगा तो सबको ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। नीचे यहाँ पे देखिए उन्होंने जो वैकेंसीज है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप पढ़ सकते हैं। एज 21 से 45 साल है तो यही एलिजिबल है। अगर 21 से 45 साल से छोटा कोई है तो नहीं इसके लिए एलिजिबल है। देखिए 45 से ऊपर नहीं चाहिए और 21 से कम नहीं चाहिए। बाकी फोर्थ में देखिए द डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैव बीन नोटिफाइड बाय द बिफोर द इंटरव्यू द प्रूफ विच शुड बी प्रोड्यूस अटैच इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको डिग्री पहले ही लेनी पड़ेगी जब भी इंटरव्यू आपकी होगी, तो बाद में नहीं चलेगी। तो साथ में अटैच करनी पड़ेगी जब आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे वो चेक करेंगे NOC वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC चाहिए कि आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं यहाँ पे। तो बाकी भी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी उन्होंने क्या क्या दिया TAD आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 7 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास भी यहाँ पे है क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी है दे रहे, कंप्यूटर का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन करी है। और यंग प्रोफेशनल के लिए भी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स में और
बाकी भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सॉरी या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो चलिए लाइक और शेयर नंबर का छोड़ते हैं। धन्यवाद।